Hello class third students, you all are welcome back again in your science class. Hope you all are doing good and you all are having fun while studying. In today's class, we are going to study chapter number 6, Beautiful Birds. बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे जो अत्यधिक सुंदर होते हैं. Birds are the most beautiful and colorful animal found on the earth. They are animals that have beaks and feathers. As we all know, birds have beaks and feathers. पक्षी की बच्चों चोंच होती है और पंख होती है. They have feet with claws. और बच्चों उनके जो पैर है उसमें क्या होता है, उसमें पंजा होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं. Most birds fly with the help of wings covered with feathers. बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं बच्चों जो उड़ते हैं किसकी मदद से? विंग्स की मदद से, पंख की मदद से, जो ढेर सारे छोटे छोटे फेदर से बच्चों बने होते हैं. They have strong hollow bones that make their body light. अब जो पक्षी है बच्चों उनकी जो बोन है ना वो हॉलो होती है, हल्की होती है, अंदर से पूरी खाली होती है. इसी वजह से पक्षी का जो वेट होता है बहुत ही कम होता है. Here we have activity. Given below is a picture of bird. Unjumble the words and label its body parts. Here you can see, here is a bird. Now what you have to do, you have to unjumble the word and you have to write its body part. Now, number one is what? Number one is your beak. B-E-A-K. So here you have to write beak. B-E-A-K. यानी कि बच्चों पक्षी की चोंच. Remaining B, C, D, E is your homework. You have to arrange the letter and make complete word. Feathers of birds. अब हम feather of birds के बारे में पढ़ेंगे कि जो birds की feather है वो कैसे होती है. Feather of birds. A bird's body has 3 types of feathers. बच्चों जो एक पक्षी है उसकी 3 प्रकार की पंख या पर होते हैं. कौन कौन से? फ्लाइट फेदर्स जो उसकी सहायता करते हैं कि वो आकाश में उड़ सके. बॉडी फेदर्स जो उसके बॉडी पे होते हैं. देन वी हैव डाउन फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स दीज आर लॉन्ग एंड कवर द बर्ड्स बॉडी. ये लंबे होते हैं और बर्ड्स की जो पक्षी है उसका शरीर को पूरा ढक देते हैं. दे हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन. वो बर्ड की सहायता करते हैं उड़ने में और अपने डायरेक्शन को चेंज करने में, अपनी दिशाओं को चेंज करने में. बॉडी फेदर्स, सो दीज फेदर्स कवर द बर्ड्स बॉडी एंड गिव इट शेप्स. डाउन फेदर्स ये क्या है? ये शॉर्ट है और शॉर्ट फेदर्स है दैट कीप द बर्ड वार्म. Next, again we have activity. Match the feathers with the birds they belong to. चलिए बच्चों A B C D जो आपको डायग्राम दिया गया है उसमें कुछ पंख आपको दी गई है और नीचे उन्हीं पंख से रिलेटेड आपको बर्ड्स दी गई है. अब आपको इस पक्षी को मिलाना है कि इस पक्षी की कौन सी फेदर्स होगी. Now let us do it. Here we have crow. ये क्या है बच्चों? ये कौवा है. सो कौवा काला होता है और कौवे की फेदर जो है वो भी काली रंग की ही होगी. Then we have peacock. So peacock की फेदर बच्चों कलरफुल होती है. Peacock is also our national bird. Peacock हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. So मोर की पंख आपकी है डायग्राम नंबर B. Remaining you have to solve. This will be your homework. And also I have one very creative exercise for you. You can also collect feathers of bird and you can also make their collection too. Next we have bird's nest. यानी कि बच्चों चिड़ियों का घोंसला, पक्षी का घोंसला. बच्चों हर पक्षी का घोंसला एक जैसा नहीं होता. सभी पक्षियों के घोंसले जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. A bird's house is called a nest. बच्चों पक्षी के घर को हम क्या बोलते हैं? पक्षी के घर को हम नेस्ट बोलते हैं. Birds build nest when they have to lay eggs. They choose safe places to build them. They use material like grass, twig, clothes, thread, stone, etc.
to build nest. बच्चों, पक्षी के घर को हम घोंसला बोलते हैं, और जो बर्ड्स है वो अपना घोंसला क्यों बनाती है? ताकि अपने अंडे वो उस पे दे सके और अंडे को से सके वो। दे चूज सेफ प्लेस टू बिल्ड देम, और वो एक सुरक्षित जगह खोजती हैं अपने घोंसले को बनाने के लिए, क्योंकि घोंसले में आफ्टर ऑल वो अपने बच्चों को ही जन्म देती है, और हर एक जो माँ होती है वो अपने बच्चों की रखवाली करती है। सो ये नेचर बच्चों एनिमल्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है कि वो अपने बच्चों की रखवाली करती हैं। और कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करती है? वो इस्तेमाल करती है ग्रास का, ट्विग्स का, क्लोथ, थ्रेड, स्टोन एक्सेट्रा अपने घोंसले को बनाने के लिए। चलिए हम डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के घोंसले के बारे में अब पढ़ेंगे। हियर वी हैव ईगल। ईगल्स एंड वल्चर बिल्ड अनटाइडी नेस्ट यूजिंग ट्विग्स ऑन द ट्री स्टॉप। ईगल और वल्चर बच्चों, इनके नेस्ट कैसे होते हैं? बहुत गंदे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, और ये इस्तेमाल करती है ट्विग्स, छोटी छोटी लकड़ियों का, टहनियों का, और ट्री के ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे ये अपने नेस्ट को बनाती है। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर। नेक्स्ट we have bulbul. So bulbul make cup shaped nest in hedges and bushes. जो बुलबुल पक्षी है बच्चों, वो कैसे बनाती है घोंसला? वो कप शेप बनाती है। आप देख सकते हैं कप के शेप का घोंसला बनाती है with the help of hedges and bushes. Then we have tailor bird. A tailor bird makes a nest by swaying leaves with its beak. टेलर से मतलब आप क्या समझते हैं? टेलर मतलब दर्जी होता है। तो टेलर बर्ड यानी कि जो दर्जी पक्षी है वो अपना नेस्ट कैसे बनाता है? वो पत्तियों को सिलता है। गर्मी लग रही है दोस्तों, स्विंग ऑन करो और ऑफ करो। देन वी हैव टेलर बर्ड। जो टेलर पक्षी है बच्चों, वो क्या करती है? वो पत्तियों को सिलती है और अपना घोंसला बनाती है। A woodpecker makes a nest in the tree trunk. It is a hole that is used as a nest. अब जो woodpecker है बच्चों, ठीक है, कटफोड़वा उसे बोलते हैं, वो क्या करती है? वो अपना नेस्ट ट्रंक में बनाती है। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, पेड़ की जो ब्रांचेस होती है ना बच्चों, पेड़ की जो मेन बॉडी होती है, जो स्टेम होती है, और जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ऊपर बार्क, खाल वगैरह लगी होती है, तो उस पे वो अपना घोंसला बनाती है। Then a weaver bird makes a nest from grass that hangs from trees. Weaver bird क्या करती है बच्चों? वो घास से अपना घोंसला बनाती है, और आप देख सकते हैं कि उसका घोंसला घास का, और कैसे वो पेड़ पे लाके उसे टांग देती है। The nest has been inside to prevent eggs from falling out. अब जो नेस्ट है has been inside, और वो अंदर की तरफ बेंड होता है ताकि जो उनके अंडे हैं वो बाहर ना गिरे। नेक्स्ट टॉपिक इज बीक्स ऑफ बर्ड्स। बच्चों, अभी तक हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया बर्ड्स के बारे में कि कैसे वो घोंसले बनाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों की हम जानते हैं कि वी आर सराउंडेड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स। हमारे चारों तरफ अनेक पशु पक्षी हैं, तो जो पक्षी हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी थोड़ा सा डिफर करते हैं, ठीक है। अब कुछ जो पक्षी हैं उनके बीक्स भी होते हैं, और अलग अलग तरह के उनके चोंच होते हैं जिससे वो खाना खाते हैं। जैसे बच्चों हम अपना फूड इंटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू, जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स अपने माउथ के थ्रू खाना इंटेक करते हैं ना। लेकिन अब बर्ड्स की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो बर्ड जो है वो अपने बीक के थ्रू अपना जो भोजन है वो ग्रहण करती हैं। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव अ बीक. It is used to eat food, and the shape of beak depends on the kind of food the birds eat. ठीक है, birds are the only animal that have beak. Very interesting points. Birds, पक्षी इकलौते ऐसे जानवर हैं जिनके पास चोंच, बीक होती है। Now here we have table, food, shape of beak, एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स एंड पिक्चर ऑफ द बीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्लश ईटिंग बर्ड्स, ऐसी बर्ड्स बच्चों जो मांसाहारी होती हैं, जो फ्लैश खाती हैं। स्ट्रॉन्ग शार्प हुक बीक होता है उनका, और एग्जाम्पल है ईगल एंड वल्चर। एक्वाटिक प्लांट्स एंड वर्म ईटिंग बर्ड्स, जो एक्वाटिक प्लांट्स खाते हैं और वर्म खाते हैं, ऐसे पक्षी जो है दे हैव ब्रॉड फ्लैट बीक्स विद टाइनी होल्स एट द साइड दैट सर्व एज स्ट्रेनर्स। और एग्जाम्पल है बच्चों डक एंड गोस। नेक्स्ट, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स, ऐसे पक्षी
जो बच्चों ग्रेन अनाज खाते हैं, शॉर्ट हार्ड स्ट्रॉन्ग बीक होती है उनकी, एग्जाम्पल स्पैरो एंड पीजन। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, ऐसे बच्चों पक्षी जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, चिसल शेप्ड बीक होती है, यू कैन सी एकदम फ्लैट चिसल शेप होती है, एन एग्जाम्पल है वुडपेकर। फिश ईटिंग बर्ड्स, अब ऐसी बर्ड्स जो मछलियां खाती हैं, सो उनकी लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होती है, एग्जाम्पल किंगफिशर एंड क्रेन। सो रिवाइज दिस टेबल प्रॉपरली। साउंड दैट बर्ड्स मेड, अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स और उनके साउंड के बारे में। बर्ड्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय मेकिंग साउंड्स। द साउंड मेड बाय बर्ड्स इज कॉल्ड chirping. A single sound like a squeak or peep is called call. A series of notes that follow a pattern is called a song. We can often recognize birds by the sound they make. अगर बच्चों सिंगल साउंड है, सिंगल स्क्वीक है, सपोज ऐसे कू, तो उसे हम कॉल बोलते हैं। लेकिन अगर सीरीज में वो चीज बोली जा रही है कू कू कू, तो उसे हम उस पैटर्न को सॉन्ग बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, बहुत सारे पक्षी को उनकी आवाज से ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे कि कौवा बच्चों काव 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 करता है और हमारा सर दर्द हो जाता है ना, हम कौवे को भगाने लगते हैं ना, तो कुछ पक्षी के साउंड हम अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अक्रो कॉस, कौवा बच्चों क्या करता है, काव काव करता है, कुक्कू कू कू करती है, और आउल हूट करता है, डक सेज क्वैक क्वैक, एंड हन क्लक्स। So these are the sound of different birds. Some birds like parrots and manas imitate human sound. कुछ बर्ड्स ऐसी होती है बच्चों जो मिमिक्री करती हैं, जो नकल उतारती हैं, जैसे कि तोता है बच्चों, ठीक है। सो तोता क्या करता है, वो मिमिक करता है। Then we have migration. Some birds fly from colder place to warmer place every in search of food. कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बच्चों कोल्डन प्लेस, जो ठंडी जगह से कहाँ जाते हैं, गर्म जगह पे जाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और टू ले एग्स। दे आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेस व्हेन वेदर कंडीशन बिकेम फेवरेबल। वो बच्चों जब उनकी कंडीशन, वेदर कंडीशन फेवरेबल हो जाती है उनके अकॉर्डिंग, तो वो फिर से उस जगह वापस आ जाते हैं। दिस मास मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है माइग्रेटरी बर्ड्स के, आर्कटिक टर्न्स, फ्लैमिंगोज एंड क्रेन्स। हियर यू कैन सी द पिक्चर। Learn the vocabulary from the chapter, and it's time to summarize the chapter. Things to remember. Birds are the most beautiful and colorful animals found on the earth. The body of a bird has three kinds of feather: flight, down, and body feathers. Birds build nests in safe places, and birds use their beaks to eat food and catch their prey. Birds communicate by making different sounds. Migratory birds fly to warmer places in the winter in search of food, shelter, or to lay eggs. That's all for today. Revise the chapter properly, and I'll be seeing you in your another science class. Till then, take care. Bye bye.